राधे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है क्योंकि परिक्रमा चल रही है इसलिए। और अभी टाइम 7:45 हो रहा है। मैंने पूजा करके आ गई और कपड़े वगैरह का सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। अब बस मुझे साफ़ सफाई करनी है। और आज एकादशी है, बड़ी एकादशी है। वैसे तो बड़ी हो चाहे छोटी हो, मैं हर एकादशी करूँ, लेकिन आज बड़ी एकादशी है। तो बच्चों का खाना बनाना है और पापा का भी पूछूंगी, पापा खाना खाएंगे या फिर व्रत रखेंगे, क्योंकि पापा डायबिटिक पेशेंट है। तो इसीलिए ना वो उसी हिसाब से व्रत करते हैं, जब उनका लगता है, उनको कंफर्टेबल लगता है ना, वो तभी करते हैं वो। पहले मैं सफाई कर लेती हूँ क्योंकि बालकनी खाली हो गई है ना, तो फिर पूरा। और रात को ऐसा जबरदस्त वाला तूफान आया था। कल हम गए थे दर्शन करने, श्रीनाथ जी के दर्शन करने नहीं जा पाए, लौट के आना पड़ा था क्योंकि मुझे किसी काम से कहीं और भी जाना था। तो वहाँ से लौट के मैं आ गई। बहुत तेज़ वाली तूफान आया था और साथ में बारिश भी आई थी। सिर्फ 5 मिनट के लिए आई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मौसम चेंज हो जाएगा, लेकिन भाई बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। और अभी भी ऐसी गर्मी है, पूछो मत। बाहर धूप निकल रही है चिलचिलाती हुई। और अभी 8 बजे जब ये कंडीशन है। तो पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ गाइस। वैसे तो मैंने शाम को ही सफाई कर ली थी, लेकिन रात को भी और तूफान आया था, उसकी वजह से ये पूरा ऐसा हो गया है। ये बच्चों के टॉयज मैंने कार्टून में भर के रखे थे, लेकिन तूफान के साथ में बारिश भी आई थी, ये कार्टून ख़राब हो गया। अब मुझे इसको बदलना पड़ेगा क्योंकि टॉयज पड़े रहते हैं बच्चों के। और बाहर का मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो अच्छा मौसम हो गया है, घूमने लायक, एकदम परिक्रमा करने लायक मौसम है। देखते हैं शाम को पॉसिबल हुआ तो जाऊंगी। और ये देखो परिक्रमा चल रही है अभी भी अच्छी खासी, खूब धूप निकल रही है। और लेकिन इतनी ठंडक, इतनी गर्मी तो नहीं है, थोड़ा मौसम में ठंडक है जो परिक्रमा आराम से लग जाती है। वैसे भी 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ खूब गर्मी पड़ रही है, मतलब आप कह सको कि सहने लायक नहीं है, इतनी गर्मी है। लेकिन फिर भी देखो परिक्रमा खूब चल रही है। जो 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं पैदल, और जो दंडोती लगा रहे हैं, उनको तो अपनी पूरी करनी है टाइम लिमिट में। तो वो तो भाई कंटिन्यू लगा रहे हैं, चाहे धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी, धूप, कैस कुछ भी हो, उनकी परिक्रमा ठाकुर जी पूरी करवा दें अच्छे से। और अब मैं कर लेती हूँ अपनी सफाई। ये जो बालकनी में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आ जाती है ना, जितना जल्दी गंदा होता है उतना जल्दी साफ़ भी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं है इसमें। पहले कूलर रखा रहता था तो उसकी वजह से थोड़ी धूल मिट्टी ज़्यादा रहती थी। अभी कूलर हटा दिया है तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं रहती, बच्चे आराम से खेल भी लेते हैं। और 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है हमारे यहाँ पे, मतलब कंटिन्यू नहीं कह सकते, लेकिन रात को जैसे तूफान आता है ना तो लाइट की कटौती हो जाती है 4-5 घंटे के लिए। तो हम क्या करते हैं, बाहर चेयर लगा के बैठ जाते हैं और बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है शाम को। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना, बच्चे भी बैठ जाते हैं, हम भी बैठ जाते हैं। अब जब साफ़ सफाई रहती है तो सब लोग बैठ जाते हैं। सुबह भी चाय वगैरह पी लेते हैं यहाँ बैठ के। और पर्दे खोल देती हूँ ना, तो रात को ठंडी ठंडी हवा आती है, क्योंकि पंखे में क्या है, थोड़ा चैन नहीं मिलता, आदत एसी की है और लाइट आती नहीं है, तो इसीलिए। तो बाहर की पूरी सफाई हो गई है। अब मैं अपने रूम की कर लेती हूँ साफ़ सफाई। ये पूरा विंडो वगैरह खोल देते हैं ना हम रात को, क्योंकि सोते हैं ना तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेंटिलेशन, हवा थोड़ी सी चाहिए, तो उसके लिए विंडो भी खोल लेते हैं, बाहर का गेट भी खोल लेते हैं, तो पूरी हवा आती है। और सच में बहुत अच्छा रूम ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ठंडा, मतलब एसी भी फेल हो जाता है उसके सामने। तो इसकी सफाई, जितना फ़ायदा मिलता है उतना ये भी रहता है कि गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो पहले तो मैं पूरा बाहर से साफ़ करने के बाद मैं कपड़े सुखा लूँ, क्योंकि रस्सी पे भी धूल मिट्टी हो जाती है, तो फिर वाइट कपड़े रहते हैं ना तो वो उस पर स्पॉट बन जाते हैं। तो उसको साफ़ करके पहले कपड़े सुखा लूँ, देन उसके बाद मैं फिर करूँगी साफ़ सफाई का काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जब धूल मिट्टी का काम हो या फिर तूफान आदि आए ना, उस टाइम पे। वैसे तो जो मोस्टली रहता है ना वो बस उतना ही रहता है बेसिक, जैसे मैं डेली करती हूँ। बाकी जिस दिन तूफान ज़्यादा आता है ना, उस दिन मेरे लिए काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे उठ गए हैं, दोनों आराम से खेल रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। और इसको जब से बीमार हुआ है ना, तब से इसको ताश खेलने की आदत हो गई है। ये हमेशा ताश लेके बैठा रहता है, और मैं अगर 1 मिनट को इसके पास बैठ जाऊँ, बेड पे काम करती रहती हूँ तो कुछ नहीं कहता, और जैसे ही बैठती हूँ तो बस ताश अपने आप बांटने लग जाता है। मम्मा खेलो आप, मैं भी खेलूँगा, आप भी खेलो। 1 मिनट नहीं बैठने देता मुझे। कभी कभी मैं झुंझला जाती हूँ, गुस्सा आ जाता है, तो कहता है अच्छा मम्मा 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, मतलब ये रहता है इसका। और फिर कहता है, अब ये क्या करता है बताए, जब से बीमार हुआ है मैं किचन में काम करती हूँ, मेरे साथ में बैठा रहता है नीचे किचन में, चाहे मैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जितना भी रहूँ ना, मेरे साथ में बैठा रहता है किचन में। गर्मी में खूब कहती हूँ तू भाई बैठ जा, रूम में बैठ जा, ऊपर बैठ जा, कुर्सी पे बैठ जा, पर नहीं, मेरे साथ में ही खड़ा रहेगा। बैठूंगी तो बैठ जाएगा, खड़ा रहूँगी खड़ा रहेगा।
तो अब ये समझता है मम्मा कितना काम करती है सारी चीज़ें। तो एक दिन अपने पापा को बोल रहा था, पापा मम्मा बनना आसान नहीं है, बेटा बनना बहुत आसान है, लेकिन मम्मा बनना इतना आसान नहीं है। मम्मा को बहुत सारा काम करना होता है, बच्चों को खाना बनाना होता है, सबको साफ सफाई करनी होती है, सब काम करना होता है, तो मम्मा बनना आसान नहीं है। मतलब ये जो बातें करता है ना, ये जो बातें इसकी नज़र लग जाती हैं। एक दिन दीदी को बोल रहा था, जब इसकी बुआ आई थी उस दिन फंक्शन वाले दिन, तो इसकी ये कह रहा था बुआ रुक जाओ, तो दीदी कह रही थी कि अभी नहीं, मैं बाद में आऊँगी और मेरे घर पे बहुत काम है। जब कह रहा था बुआ ये भी तो आपका ही घर है, आपका जब मन करे जब आया करो, आपका ही घर है, आते जाते रहा करो। तो ये सबके बीच में ऐसे बोलता है ना, तो फिर इसको नज़र लग जाती है, इतनी बातें करता है। तो ये मेन चीज़ है इसकी नज़र लगने का। मेरे घर के काम करने का तरीका ऐसा है कि मेरा काम चाहे मैं लेट उठूँ जल्दी उठूँ कुछ भी उठूँ, मैं हमेशा टाइम से पहले अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। मेरी एक थोड़ी बुरी आदत कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, मेरे पे जल्दी नहीं उठा जाता। मैं 6 पौने 6 के अराउंडिंग ही उठती हूँ। कोई काम होता है, तीज त्योहार या कोई ओकेजन होता है तो जल्दी उठती हूँ, अदरवाइज़ मेरा डेली का टाइम यही रहता है। थोड़ा उठ के चाय वाय पीना, आराम से थोड़ी देर बातें करना, अपना जो भी काम होता है वो करना और उस हिसाब से काम करना। ये नहीं है मैं कंटिन्यू भी काम नहीं करती कि बस लेट उठी तो बस कंटिन्यू काम में लगी रहूँ, नहीं, आराम से उठ बैठ के थोड़ा थोड़ा करके तब मैं काम करती हूँ, तब जाके मेरा काम जल्दी हो जाता है। बहुत से लोगों की ये रहता है कि काम ही जल्दी नहीं होता, पूरा दिन घर के कामों में लगे रहते हैं। तो भाई देखो, ये चीज़ वो भी जानते हैं कि कितना सच है इन बातों में, कितना झूठ है। पूरा दिन काम में कोई नहीं लगा रह सकता। हाँ, कोई तीज त्योहार हो या फिर कोई ओकेजन हो, घर में कोई फंक्शन हो तो एक बात अलग होती है, पूरा दिन निकल जाता है कामों में। लेकिन डेली के कामों के लिए आपको खूब आराम से 2 घंटे आराम से मिलते होंगे, दोपहर को सबको मिलते हैं। तो उसमें आप आराम कर सकते हो, या फिर आपका मन नहीं है आराम करने का तो कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, जैसे मैं करती रहती हूँ। तो जल्दी काम मेरा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मैं काम को टेंशन समझ के नहीं करती कि जो बोझ समझ के इतना सारा काम है। मैं काम को काम की तरह करती हूँ कि ये हो गया अब ये कर लेती हूँ, ये हो गया ये कर लेती हूँ। जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना वो काम मैं पहले करती हूँ, बाकी कामों को बाद में रख देती हूँ। तो ये पूरी साफ सफाई मेरी कंप्लीट हो गई है। और ये जो छोटी सी बास्केट अभी आप लोगों ने देखी थी, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी क्योंकि मुझे बास्केट चाहिए थी कहीं ऐसे रखने के लिए जो एज ए स्टैंड के तौर पे रख जाए। मंगाई तो बाथरूम के लिए थी, लेकिन बाथरूम में क्या था, टाइल्स पे चिपकी नहीं और ना चिपकने की वजह से इस पर कुछ भी रखते सामान तो गिर जा रहा था बार बार में। तो यहाँ पे ये रख दी है तो अच्छे से चिपक गई है। उसके बाद में आ गई मैं किचन में, और किचन में मुझे आज कूटू साबूदाने ये सारी चीज़ें पीसनी थी। कूटू का आटा पीसना था और साबूदाने भिगोने थे, और साथ में बच्चों को खाना भी बनाना है। तो बच्चों को खाना मुझे बनाना है भिंडी की सब्जी और पराठे, क्योंकि बच्चों का व्रत नहीं है, बच्चों को तो कुछ चाहिए अच्छा सा खाने को। और हर्षित तो मेरा बोलता है मम्मा कुछ आप अच्छा सा बनाओ, कुछ एकदम डिफरेंट, एक अच्छा सा बनाओ जिससे मज़ा आ जाए खा के। तो मैं बोलती हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि घर में ऑलरेडी इतना सारा सामान रखा हुआ है। मैदे से बनी चीज़ें बना नहीं सकती, इसको मना किया है डॉक्टर ने, और कुछ ऐसा वैसा भी नहीं दे सकती, सिर्फ हेल्दी खाना दे सकती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दाल रोटी दूँ। सुबह के खाने में तो मेरी पूरी कोशिश रहती है दाल रोटी, लेकिन आज सबका व्रत था तो 1 कटोरी दाल बनती नहीं, इसलिए मैंने दाल नहीं बनाई। इसको भिंडी अच्छी लगती है तो दोनों बहन भाई ने भिंडी की सब्ज़ी खा ली है। और पापा के लिए भी मैंने, पापा के लिए क्या बनाया था मुझे अभी याद नहीं है, पापा के लिए भी कुछ बनाया था मैंने, आई थिंक आलू की सब्ज़ी बनाई थी या क्या बनाया था मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे ये सारे काम कर लेती हूँ गई, साथ में थोड़ा बहुत और भी काम हो जाता है। और आजकल राधे नहीं आ रही 2 दिन से, तो घर का काम भी हो जाता है, झाड़ू पोंछा साफ़ सफाई का। तो मेरे रूम का तो मेरा रूम, बच्चों का रूम और चौक का ये सारा काम तो मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। वॉशरूम वगैरह भी मेरा ऑलमोस्ट साफ़ हो गया है, अब बस मुझे नीचे की साफ़ सफाई करनी है। तो पहले सोच रही थी ये जो भी थोड़ी बहुत गंदगी निकलती है सामान खाली करने में, पहले ये कर लेती हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू पोंछा बर्तन का काम करूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन नहीं है। अब 2 दिन राधे नहीं है तो उस हिसाब से बर्तन होते हैं, उस हिसाब से मैं साथ के साथ बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, तो इतने ज़्यादा बर्तन नहीं हो पाते। बाकी आज एकादशी है, शाम को दर्शन करने भी जाऊँगी, और पॉसिबल हुआ तो कल परिक्रमा जाऊंगी तो आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करूंगी, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी परिक्रमा चल रही है। और जब ऐसी चलती है ना तो उसी में मज़ा आता है गाइस परिक्रमा करने में। कूटू भी पिस गया है, अब इसको अच्छे से छान के और डिब्बे में भर के रख देती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, जैसे सूजी, मैदा, कूटू का आटा और सौंखिया, ये सारी चीज़ें होती है ना, ख़राब नहीं होती हैं। और वैसे मेरी ये रहती है कि कोशिश में कम से कम मंगाऊँ, मतलब 2-3 बार के लिए 2-3 एकादशी निकल जाऊँ उस हिसाब से मंगाऊँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बच जाता है तो फिर उसके लिए मैं फ्रिज में रखती हूँ, ख़राब नहीं होता है फ्रिज में।
वैसे तो अब गर्मियों का टाइम है तो फ्रिज हमेशा भरा ही रहता है सब्जियों से, पानी की बोतलों से, और आजकल तो फ्रिज में अभी सामान भी रखा हुआ है क्योंकि अभी अभी फंक्शन होके चुका है तो उसका जो बचा हुआ सामान है, अभी गर्मी का टाइम है तो सब कुछ फ्रिज में रखा है। तो फ्रिज की बास्केट भी निकाल के रखी है, फ्रिज की एक जाली भी निकाल के रखी है क्योंकि सामान नहीं आ पा रहा ना, इस वजह से। तो भाई बहुत मुश्किल से सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। फंक्शन तो हो जाता है लेकिन फंक्शन होने के बाद में फिर घर को संवारना, घर को मैनेज करना वो बहुत मुश्किल होता है, खासकर किचन को, क्योंकि किचन में इतना ज़्यादा फैलावड़ा हो रहा है ना हमारे इस टाइम पे। अलमारियाँ भरी हुई हैं, वो तो अच्छा हुआ मैंने 8-10 दिन पहले सारी अलमारियाँ खाली कर ली थी। मुझे पता था कुछ ना कुछ सामान जो भी आएगा तो वो अलमारियों में ही रखा जाएगा। तो अलमारियों में तो सिर्फ वैसा सामान है, बाकी जो ख़राब होने वाला सामान है सब कुछ वो फ्रिज में रखा हुआ है। और ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद में अब मुझे थोड़ा टाइम मिला था तो मैंने सोचा चलो प्रेस कर लेती हूँ, और बस प्रेस लगाई थी, थोड़ा सा पेंट को सेट किया था तो इतनी देर में ही लाइट चली गई। हमारे यहाँ पे इस टाइम पे लाइट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। लाइट थोड़ी देर आती है फिर चली जाती है फिर आती है, तो भाई बहुत नाटक हो रहा है इस टाइम पे, हम परेशान हो रहे हैं। वो तो ठीक है, मौसम अभी अच्छा है इस वजह से। बाकी एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरी शादी को 10 साल हो गए। हर 2-3 बार अधिक का महीना अधिक आया है, 3 साल में एक बार आता है, तो तीसरी बार है आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। तो इतनी ज़्यादा तैयारियां नहीं होती अधिक के महीने में जितनी गुरु पूर्णिमा के टाइम पे होती है। गुरु पूर्णिमा के टाइम पे बैरिकेडिंग लग जाती है जगह जगह, गाड़ियां बंद हो जाती हैं, लोकल लोगों को बंद कर देते हैं, बाइक वगैरह। और जो मानसी गंगा है ना वहाँ पे पूरी तारबंदी हो जाती है, पूरी प्रॉपर, यहाँ तक कि कोई बंदर भी नहीं झांक सकता है, इंसान की तो क्या चले इतनी। और अब अधिक के महीने में खूब भीड़ चल रही है, गुरु पूर्णिमा से भी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि पूरे महीने भर का मेला है ये। लेकिन फिर भी कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मन चाहे मतलब एक तो खुली हुई हो गई है मानसी गंगा, फुल पानी है मानसी गंगा में। और कल हम जब दर्शन करने गए थे मानसी गंगा के, तो एक कोना एक मानसी गंगा का ना, एक कोना एक ऐसा है क्योंकि बोटिंग शुरू हो गई है ना, एक कोना ऐसा खुला कर दिया है कि बिल्कुल सीढ़ी, एक तो घाट होते हैं तो वह सीढ़ियों उतरनी होती हैं तो आप सचेत हो जाता है आदमी, लेकिन छोटा सा एक कोना ऐसा छोड़ दिया है। तो उसमें क्या है कि बिल्कुल पानी बिल्कुल समतल है कि आप बिल्कुल हाथ से उस जमीन को और पानी को बिल्कुल टच कर सकते हो। टच का मतलब बिल्कुल हाथों को नीचे ना करके बिल्कुल समतल में। आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात क्या कहना चाह रही हूँ मैं। तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, अभी गलती से कोई सीढ़ी समझ के पैर रख दे या कुछ भी रख दे, क्योंकि बहुत गहरी है मानसी गंगा, किसी को नहीं पता कितनी गहरी है। तो ये इस बार मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सेफ्टी है या फिर कुछ भी ऐसा है। कल ही मैंने देखा था चकलेश्वर पे एक लड़का था 18 साल का, वो पानी में डूब गया मानसी गंगा में, तो उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी कि कहाँ से कैसे है, बस उसका फ़ोटो वगैरह बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। तो मैंने सोचा था मैं बुक कर देती हूँ, लेकिन फिर मुझे फ़ोटो मैंने देखा था वो फेसबुक पे, वो पता नहीं कहाँ चला गया तो मैं नहीं कर पाई। बाकी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है किसी को अगर पहचान करने में, अगर पहचान हो जाए तो भाई मेन चीज़ ये है कि मेला चले तो प्रशासन को पूरी सतर्कता रखनी चाहिए, आम लोगों को तो रखनी चाहिए। देखो सबसे पुलिस कुछ नहीं कर सकती जब तक हम अपनी सेफ्टी नहीं रखेंगे। तो पुलिस का काम है बस लोगों को समझना हमें खुद है। लेकिन फिर भी लोग गलतियां करते हैं, वो एक अलग है, लेकिन पुलिस को भी पूरी सावधानियाँ रखनी चाहिए हर जगह पे, हर मोड़ पे, क्योंकि इस टाइम पे मेला है, बहुत ज़्यादा वाला मेला है। और सोशल मीडिया की वजह से और भी ज़्यादा थोड़ा वायरल हो जाते हैं मेले। और गिरिराज जी का तो बस ये लगा लो आप, धाम ही ऐसा है गिरिराज जी तो कि लोग रुक ही नहीं पाते, नाम सुनते ही बस सैटरडे संडे को तो ये हाल हो जाता है कि आप क्या ही बताऊँ। आज सैटरडे है तो आप लोग देखना, मैं शाम को आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, हो सकता है लाइव करूँ, तो आप लोग देखना कि कितनी भीड़ रहती है। एंड गाइज आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।